Hi friends, welcome to English Study Point. So friends, this lecture is also in continuation with previous lecture. In the previous lecture, I have talked about lyric poetries that were produced during Anglo-Saxon period. So friends, if you haven't watched my previous lecture, my request to you is please visit my channel's playlist and see my previous lecture, and then I recommend you to refer to this lecture so that you can better understand things. And in this lecture, I am talking about Christian poetries that were produced during Anglo-Saxon period. So, this video lecture is part number 3 of Old and Middle English. So in this lecture I am talking about Christian poetry. So let's start. So under Christian poetry, so we will talk about first Caedmon. So he was a poet. So ही वॉज अ यंग शेफर्ड हु वॉज नॉट एबल टू सिंग. केडमॉन कौन था कि एक तरह का यंग शेफर्ड था जिसे जो है सिंगिंग नहीं आती थी. पीपल वर रिलक्टेंट टू पास द हार्प. जो लोग इस केडमॉन के पास से गुजर कर जाते थे वो जो है इसे हार्प सुनाया करते थे. हार्प एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है टू पुअर केडमॉन बिकॉज ये जो है मतलब इसके पास जो है सिंगिंग स्किल्स नहीं थे. ही हैड अ ड्रीम ऑफ गॉड. एक दिन क्या हुआ, इसने जो है इसके माइंड में जो है ड्रीम आई गॉड की. सो हु अपीयर्स जो है मतलब गॉड जो है इसके ड्रीम में आते हैं एंड बोलते हैं टू सिंग ऑफ हिज क्रिएशन. कि मतलब केडमॉन क्या करे, मतलब केडमॉन जो है इसके ड्रीम में आकर गॉड इसे बताते हैं केडमॉन को कि मतलब केडमॉन जो है मतलब ये बताए कि इस वर्ल्ड को जो है गॉड ने किस तरह से क्रिएट किया था. सो ही हैड अ ड्रीम ऑफ गॉड हु अपीयर्स एंड टेल्स हिम टू सिंग ऑफ हिज क्रिएशन. आफ्टर दिस पॉइंट व्हेन केडमॉन वेक अप, कि जैसे ही ड्रीम लेने के बाद अगले दिन जैसे ही केडमॉन उठता है, so after this point when Caedmon wake up in the morning, he not only will be able to sing, कि उसके बाद से वो मतलब गाने लग गया था, बट ऑल्सो बी एबल टू राइट सॉन्ग्स एज वेल. कि वो सिर्फ और सिर्फ गाने ही नहीं, जो कि उसके मतलब पहले वो जो है इन सिंगिंग स्किल्स को लैक करता था. अब क्या हुआ, जैसे ही गॉड उसके ड्रीम में आते हैं और नेक्स्ट डे जैसे ही वो उठता है, सो क्या होता है कि वो जो है अब गाने लग जाता है और गाने के साथ साथ वो सॉन्ग्स भी लिखना शुरू कर देता है. केडमॉन इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इंग्लिश पोएट. प्लीज़ फ्रेंड्स रिमेंबर दिस कि केडमॉन को जो है फर्स्ट इंग्लिश पोएट बोला जाता है. ही हैज़ मिराक्युलस पावर फ्रॉम गॉड. कि उसके पास जो है गॉड की दी हुई मिराक्युलस पावर थी. आफ्टर विच ही वॉज एबल टू सिंग एंड कंपोज सॉन्ग. कि उसके बाद क्या हुआ, वो साथ ही साथ गाने भी लग गया और सॉन्ग्स को जो है कंपोज भी करने लग गया, लिखने भी लग गया. केडमॉन ओनली सर्वाइविंग वर्क. कि केडमॉन ने जो है काफ़ी सारे उसने जो है काफ़ी सारी वर्क्स को जो है गाया है, बट जो उसका ओनली सर्वाइविंग वर्क है वो उसका नाम है केडमॉन्स हिम. एंड दिस पोएम वॉज रिटन इन ऑनर ऑफ गॉड. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि केडमॉन हिम जो कि केडमॉन द्वारा लिखी गई है. सो इसे लिखने का कारण ये है ताकि गॉड को जो है ऑनर करना, रिस्पेक्ट करना. ही लर्न ड्यू टू हिज इनिशियल स्लीप. कि उसने कैसे सीखा, अपनी स्लीप में. ऑल हिज पोइट्रीज आर ऑन द सीक्रेट हिम्स. कि जो भी उसकी पोइट्री है वो सीक्रेट हिम्स पे बेस्ड है. एम्स एट टर्निंग मैन फ्रॉम सिन टू राइटियसनेस. कि मतलब उसकी पोएम का एम क्या होता है कि मैन को जो है बदल देना, जो मैन पाप करता है उसको जो है राइट पाथ पर लेकर जाना. ये जो है केडमॉन की पोइट्रीज़ का जो है एम हुआ करता था. ही इज़ कॉल्ड एंग्लो सेक्सन मिल्टन. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि केडमॉन को जो है बोला जाता है एंग्लो सेक्सन मिल्टन बिकॉज मिल्टन भी जो है गॉड के बारे में लिखा करते थे. सिमिलरली केडमॉन भी जो है गॉड के बारे में लिखा करते थे. देन हम नेक्स्ट पोइट की बात करते हैं जिनका नाम है बेड्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस, बेड्स. ही रोट अ वर्क कॉल्ड एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल. कि बेड ने मतलब एक वर्क लिखा जिसका नाम है एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल. प्लीज़ ये भी अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो बेड का जो मोस्ट फेमस वर्क है उसका नाम है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल.
सो इट इज़ अ वर्क विच टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्ली एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड, कि ये जो बुक है ये बताती है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अर्ली एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के बारे में। इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये जो बुक है ये हमें मतलब ये एक तरह की हिस्ट्री है जो कि बताती है कि क्रिश्चियनिटी जो है इंग्लैंड में किस तरह से डेवलप हुई। सो इट इज़ अ बुक विच टॉक्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अर्ली एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड। इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। इट वॉज रिटन इन लेटिन, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये जो है बेड का जो वर्क है एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये लेटिन में लिखा गया था, बट लेटर ट्रांसलेटेड इनटू ओल्ड इंग्लिश बाय ऑल्फ्रेड, कि लेटिन से जो है इसको ट्रांसलेट किया ऑल्फ्रेड ने ओल्ड इंग्लिश में। इट इज़ बेड हु टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ केडमोन। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि बेड एक ऐसे पोएट थे, बेड, जिन्होंने जो है केडमोन की लाइफ के बारे में बात की एंड ये भी बताया कि उन्होंने जो है किस तरह से पोएम्स को कंपोज करना शुरू किया। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन हम अब आते हैं नेक्स्ट पोएट पे जिनका नाम है साइने वुल्फ। सो ही वॉज फेमस फॉर हिज रिलीजियस कॉम्पोजिशंस। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो पोएट था ये मतलब किस चीज़ के लिए फेमस था। ये जो था ये अपनी पोएट्रीज़ में जो है रिलीजियस पोएट्रीज़ लिखा करते थे। सो इसलिए जो थे ये जो थे ये फेमस थे क्योंकि ये जो है रिलीजियस मतलब धर्म के ऊपर जो है पोएम लिखा करते थे। ही रोट पोएम्स, जैसे इनकी पोएम्स के नाम है, सबसे पहले इन्होंने लिखी सेंट ऑफ अपोस्टल्स, देन सेकेंड इज़ जुलियाना, थर्ड इज़ एलेन, फोर्थ इज़ क्राइस्ट। Please remember names of all 4 poems written by Saine Wolf. Then he was a poet, first poet who sang his poem. All his poetry was signed. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये एक ऐसे पोएट है जिन्होंने जो है सबसे पहले गाना शुरू किया था अपनी पोएट्रीज़ को, एंड जितनी भी इन्होंने अपनी पोएट्रीज़ को कंपोज किया है उन सारी पोएट्रीज़ को जो है इन्होंने गाया भी है। सो ही वॉज अ फर्स्ट पोएट हु सैंग हिज पोएम। ऑल हिज पोएट्री वॉज साइंड नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सैंग होगा। देन इनकी एक पोएम है ड्रीम ऑफ द रूड। सो रूड का मतलब होता है क्रॉस। क्रॉस यानी मतलब जो क्राइस्ट के से एसोसिएटेड है वो क्रॉस। सो पोएम इन विच नरेटर इज़ हैविंग अ ड्रीम, कि ये पोएम जो है जिसमें नरेटर जो है उसके माइंड में जो है ड्रीम आती है। इन ड्रीम ही स्पीकिंग टू क्रॉस, कि मतलब उस ड्रीम में जो है ये नरेटर क्रॉस से बातें कर रहा होता है। क्रॉस जो है यहाँ पर एसोसिएट करते हैं जीसस क्राइस्ट की डेथ को। द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, कि प्लीज़ रिमेंबर दिस अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इस पोएम को जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन ही टॉक्स अबाउट विजन ऑफ क्रॉस, कि फर्स्ट सेक्शन में पोएम के फर्स्ट सेक्शन में ये बात करते हैं विजन ऑफ क्रॉस के बारे में। सेकंड, क्रॉस शेयर्स अकाउंट ऑफ जीसस डेथ, कि मतलब सेकंड सेक्शन में ये बताते हैं कि क्रॉस जो है वो मतलब जीसस की डेथ के बारे में जो है बताता है। ऑथर्स रिफ्लेक्शन ऑफ विजन ऑफ क्रॉस, कि मतलब कि किस तरह से जो है ऑथर रिफ्लेक्ट करता है क्रॉस के विजन को। एंड विजन एंड्स, और साथ ही साथ जो है ये विजन कब एंड हो जाता है उसकी ड्रीम से। एंड ही गिव्स प्रेजेस टू गॉड, और साथ ही साथ साइने वुल्फ जो है प्रेज करता है गॉड की। ही शुड बी होपफुल फॉर हिज एंटायर लाइफ, कि वो जो है होपफुल है अपनी एंटायर लाइफ के लिए। एंड हिज डिज़ायर टू बी नियर टू ग्लोरियस क्रॉस, एंड वो जो है बहुत ज़्यादा खुश है कि मतलब जो उसकी इच्छा थी इस ग्लोरियस क्रॉस, जो कि जीसस क्राइस्ट की ड्रीम लेना जो कि उसकी इच्छा थी, तो वो जो है मतलब उसकी पूरी हो गई है। सो इसके लिए वो जो है होपफुल है, यानी भगवान को जो है अपना शुक्रिया करना चाहता है। सो ऑथर्स रिफ्लेक्शन ऑफ विजन ऑफ क्रॉस एंड विजन एंड्स एंड ही गिव्स प्रेजेस टू गॉड। ही शुड बी होपफुल फॉर हिज एंटायर लाइफ एंड हिज डिज़ायर टू बी नियर टू, यानी डिज़ायर टू बी नियर टू का मतलब क्या है कि वो जो है हमेशा जो है डिस्ट्रैक्शन, यानी जो भी उसने मटीरियलिस्टिक चीज़ों को देखा उससे वो मतलब कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। उसके माइंड में हमेशा जो है गॉड के लिए मतलब हमेशा वो जो था रिलीजियस पाथ पर चलता रहा। सो इस वे में लिखा गया है डिज़ायर टू बी नियर टू द ग्लोरियस क्रॉस। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड होप दिस लेक्चर विल हेल्प you in your UGC NET English Literature exams preparation.